it stands Anand, infinite, and Radhika. We hope that Radhika dances till eternity under his loving eyes. क्या अनंत राधिका का 3 दिन चलने वाला प्री वेडिंग फंक्शन वल्गर और अंबानी के पैसे का दिखावा था? कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं और अब फंक्शन होने के बाद कह भी रहे हैं। देखो, इंडियंस की आदत होती है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इनसे राय मांगो तो अतरंगी राय मिलती है। अतरंगी इसलिए क्योंकि भैया विभिन्नताओं वाला देश है ना, इसलिए एक के साथ एक फ्री मिलता है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो फंक्शन में गए और वहाँ नाचे, उनके लिए फंक्शन अच्छा और सही था, पर जो नहीं गए उनके लिए वो सब गलत था, पैसे का दिखावा था। और तो और जो गए और नाचे उनमें तो डिग्निटी ही नहीं थी नो कहने की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कंगना जी कह रही हैं। और तो और कंगना जी ने अपनी तुलना लता मंगेशकर जी से कर दी और कह दिया कि कोई मुझे कितने भी पैसे दे, मैं शादियों में जाकर नहीं नाचूंगी और मैं आइटम सॉन्ग से भी दूरी बना चुकी हूँ। वैसे ही जैसे लता जी ने कहा था कि मैं गाना किसी भी शादी में नहीं गाऊंगी, चाहे कोई मुझे कितने ही पैसे क्यों न दे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि कंगना और लता मंगेशकर एक जैसी हैं या नहीं। कंगना जी की तो बॉलीवुड से पुरानी दुश्मनी है, वो निकली पर कोई ज़रा कमेंट कर बताओ कि क्या कंगना को बुलाया भी था। एक दिन पहले कंगना ने अनंत अंबानी को ट्विटर पर विश किया, पर जामनगर में शिरकत नहीं की और अनंत अंबानी की तारीफ भी करी कि वो माफिया गैंग से दूर रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जामनगर का ये 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन जस्टिफाई है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि जामनगर के 3 दिन के प्री वेडिंग फंक्शन को जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि कई लोग इसे वल्गर और पैसे का दिखावा बता रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जस्टिफाई क्यों करना है और किसके लिए करना है। उनकी मेहनत का पैसा है भाई, एशिया का सबसे अमीर आदमी है और वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 118 बिलियन डॉलर है, जो कि उन्हें दुनिया का 9th नंबर का सबसे अमीर आदमी बनाती है। वो नहीं करेगा तो भैया कौन करेगा। यदि 1280 करोड़ उन्होंने अपने लड़के की शादी पे लगा भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ गया। 1 बिलियन में 8500 करोड़ रुपए होते हैं, तो 118 बिलियन में कितने होंगे आप अंदाज़ा लगा लो, जिससे पता लगता है कि मुकेश अंबानी ने ये फंक्शन सस्ते में ही निपटाया है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करे हैं। इससे पता लगता है कि 1280 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, जो कि उन्होंने अपने लड़के की शादी में प्री वेडिंग फंक्शन में लगाए हैं। तो इस हिसाब से तो उन्होंने ये काम सस्ते में ही निपटाया है। एक आम शादी की यदि बात की जाए तो वो भी आज की डेट में एक अच्छे रूम्स लेते हैं, अच्छा वेन्यू करते हैं, जिसमें 20 से 25 कई शादियां 50 लाख तक के खर्चे में निपटती हैं। तो यदि मुकेश अंबानी ने, जो दुनिया के 9th नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने यदि 1280 करोड़ रुपए प्री वेडिंग पे अपने बेटे के लगा दिए तो कोई ज़्यादा नहीं लगाए हैं उन्होंने। अब जब केजरीवाल जैसे नेता घर में करोड़ों के पर्दे लगा सकते हैं, करोड़ों की टाइल लगा सकते हैं, जो कि बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, और उनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है, जब वो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं और जो किसी बात का टैक्स नहीं दे रहे, दिल्ली में सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, वो खर्चा कर सकते हैं, तो यदि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन में जामनगर में फंक्शन किया है तो कोई महंगा नहीं किया है। खैर, लोगों को तो दर्द होता ही है, इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ किया और उन्हें नहीं बुलाया तो दर्द तो होना लाजमी बनता है। यदि उन्हें बुलाते और उनकी भी ऐसी ही खातिरदारी करते तो शायद वो ऐसी बात नहीं बोलते। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आप हमें बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स जो वहाँ जाके नाचे, उनको वहाँ नाचना नहीं चाहिए था और पैसे मिले हैं उन्हें, और आजकल मीम्स भी खूब बन रहे हैं, उनकी खूब खिंचाई भी हो रही है कि पैसे के लिए वहाँ जाके काम किया उन्होंने, वहाँ गए, वहाँ नाचे, पैसों के लिए नाचे। तो आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि क्या बॉलीवुड स्टार्स जो वहाँ जाके नाचे, उनका नाचना सही था या नहीं, और क्या बॉलीवुड स्टार्स को मुकेश अंबानी के फंक्शन में नाचने के पैसे मिले या फिर वो अपनी खुशी में नाचे, ये भी कमेंट कर बताएं ज़रूर। और वीडियो यदि यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।